हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो गाइस, कैसे हो आप सब? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना। एटलीस्ट राधे राधे लिख देना कमेंट में, और साथ ही एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो अभी मैं आ गई हॉल में सफाई करने के लिए। रूम किचन सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। आंगन वगैरह भी मैंने कर दिया है, और मतलब सारा ही जगह की क्लीनिंग हो गई है, सिर्फ हॉल रह गया था। तो आज मैं लग गई हूँ हॉल की सफाई में। और मुझे ना सबसे मेन ना मुझे यही लगता है, और सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम लगता है, और मतलब जी सबसे ज़्यादा टाइम भी मुझे यहीं पर लगता है। सारा दिन ही निकल जाता है यहाँ पे अगर मैं हॉल में काम करने बैठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना ये ना मून के अंडर में होता है, और मून के यहाँ पे सारे जगह से वो उसके खिलौने और सारी चीज़ें होती हैं। और वो ना ज़्यादातर टाइम स्पेंड यहीं पर करता है हॉल में, और इतना ज़्यादा फैला कर रखता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे काम करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है, टाइम भी लगता है, और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ मैं। क्या चीज़ कहाँ रखूँ समझ में नहीं आता रहता है। फिर बड़ी मुश्किल से फिर जैसे तैसे मैं करती हूँ। और अभी मून जो है स्कूल गया हुआ है, तो मैं सोच रही थी फटाफट उसके आने से पहले कर लूँ, क्योंकि जब वो आ जाता है ना तो फिर ये चीज़ उठाना, वो उठाना, ये करना, वो करना, बस यही लगा रहता है। और यहाँ ना मैं हालांकि क्लीन करती रहती हूँ, बट फिर भी डस्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दूँगी सब कुछ। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मैं हो चुकी बहुत ज़्यादा परेशान, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा काम कर करके, और फिर बार बार तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो हस्बैंड ने भी साफ़ मना कर दिया, अब बस बंद करो सफाई, हो गई जितनी होनी थी, बस थोड़ा बहुत जो बचा है कर दो, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो मेरे ख्याल से अब मुझे बात भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करूँगी ना तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और मैं बीमार पड़ूँगी तो जाहिर सी बात है कि मून का स्कूल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखना। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो फिर कौन देखेगा घर का? फिर तो और ही मुश्किल होती है काम करना, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, हर चीज़ में परेशानी होती है, क्योंकि खुद को ही सब कुछ करना होता है। तो हेल्थ भी प्रायोरिटी है, हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बस ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही करूँगी अब, बस जितना है थोड़ा बहुत ही करूँगी, और हो ही गया लगभग सभी। बस हॉल में क्लीनिंग करके, डस्टिंग करके, और यहाँ के जो ये सोफ़े कवर वगैरह धो के और वापस से नए लगा दूँगी, और बस हो गया यहाँ का काम, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और वो छोटे वाला रूम जो सामने दिख रहा है मेरे ससुर जी का है वो, तो वहाँ पे सिर्फ बेडशीट बस चेंज करना है और डस्टिंग करना है, तो वो भी मैं लगे हाथ कर दूँगी। शू रैक वगैरह भी मुझे जमाना है, वो भी कर दूँगी। और पता है गाइज़, काम करते करते अगर आपको काम बहुत अच्छे से करना है ना, तो आप क्या करो ना, टीवी में या फिर जो भी हो आपके पास म्यूज़िक में, उसमें सॉन्ग वगैरह प्ले कर लो, तो बहुत अच्छे से आप इजीली काम कर पाते हो। तो होम थिएटर में मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनती, क्योंकि उसमें फिर मोबाइल लो, फिर कनेक्ट करो, फिर बहुत परेशानी होती है। इससे अच्छा तो ना मैं क्या करती हूँ, सीधा सीधा टीवी में यूट्यूब ऑन करती हूँ और सॉन्ग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है मुझे। तो अभी ना मैं हॉल की सफाई कर रही थी, करते करते फिर मैं करूँगी अब टीवी ऑन, और टीवी ऑन करने के बाद ना फिर बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, मज़ा भी आता है करने में। तो यहाँ पर अभी जो है सारा मैंने ऊपर का डस्टिंग कर लिया, जाले वाले सब निकाल लिए हैं। अभी ये सोफ़े वगैरह को डस्टिंग करूँगी। और ये ना डस्टिंग हो मतलब कितना भी कर लो ना आप, तब भी वो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। यहाँ पे विंडो है बड़ी बड़ी, और हवा वगैरह चलती है, तो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। बट फिर भी हमको तो करना ही है, तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, यहाँ पे जितना हो पा रहा मुझसे। और गाइज़, आप लोग ना मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत 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 सारा वाला थैंक यू। साथ ही मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब फ्रिज का, जैसे कि कल आपने पूछा था कि फ्रिज के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं होती, तो बिना कोल्ड ड्रिंक के ही अभी इतना कोल्ड हो रखा है, तो कहाँ से कोल्ड ड्रिंक रखेंगे। वैसे ना मैं क्या बताऊँ, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे ना गाना चल रहा था ना, तो मेरा डांस करने का मन हुआ, तो मैंने थोड़ा सा कर लिया। बट प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये क्लिप मैं हटाना भूल गई। खैर कोई ना। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि मैं क्या बता रही थी, हाँ, फ्रिज के लिए बता रही थी कि फ्रिज में ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग इस मौसम में नहीं रखते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर मैं रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखता है ना तो बस पीने की ज़िद करता है, और बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हम लोग ना उसके लिए माज़ा वगैरह लेकर आते हैं, जो कि वो अच्छे से पी लेता है, वो भी नुकसान है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ले आते हैं। और जो हस्बैंड है वो भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करते, एक दो फ्लेवर मतलब है जो पसंद करते हैं, जैसे लिम्का वगैरह, स्प्राइट, तो वही आती है, वो भी सिर्फ गर्मी के सीज़न में आती है, और बाकी अदर टाइम हम नहीं लेकर आते हैं।
और मुझे ना कोल्ड ड्रिंक पसंद ही नहीं है, मैं सच बताऊँ तो मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रखी भी होती ना घर पे तब भी मैं नहीं पीती हूँ, तो ला के पीना तो बहुत अलग बात है। मुझे ना खाने में ना तीखी चटपटी चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि चाट, फुल्की, चाइनीज़ वगैरह, जो मतलब ऐसे चीज़ होती है ना, ये पसंद आती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। बट हाँ, हस्बैंड ले आते हैं तो खा पी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलर्जी हो या कुछ, तो खा लेते हैं, बस इतना ज़्यादा शौक नहीं है। और इसके बाद जो है हॉल की लगभग हो चुकी थी सारी सफाई, और मून जो है स्कूल से आ गया था इस टाइम पे। और बस वो स्कूल से आते ही ना, ये वेडनेसडे था तो आज ये वाला यूनिफॉर्म पहन के गया हुआ था, और आते साथ ही लग गया था कि मुझे ये करना वो करना। सबसे पहले मैं इसका यूनिफॉर्म उतार देती, क्योंकि यूनिफॉर्म में ना बहुत स्मेल हो जाती पसीने की बच्चों को, और ये ना धूपें होती है, अभी इस टाइम पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले मैं इसका ड्रेस वगैरह उतार देती हूँ, थोड़ी सी हवा लग जाती है। और उसके बाद जो है मैं इसे थोड़ी देर के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में नहला देती हूँ। स्कूल से आते के साथ ही बच्चों को नहीं भी नहलाना चाहिए, क्योंकि वो ना क्या बोलते से ज़्यादा बीमार पड़ने का चांस रहता है, इसीलिए। तो ये आता है ना, तो मैं इसका सबसे पहले यूनिफॉर्म उतार देती हूँ, थोड़ा सा ये हवा लग जाती है, उसके बाद फिर मैं इसे ना सारे काम छोड़ के पहले इसे नहलाती हूँ, खाना वाना खिलाती हूँ, क्योंकि फिर इसके सोने का टाइम हो जाता है, तो फिर ये सो जाता है। तो ऐसे कुछ, और फिर ये जब ये सो जाता है ना, फिर कहीं जाके मैं लाइव वगैरह करती हूँ, या फिर और भी जो होता है वो काम करती हूँ। तो यहाँ पे टीवी में चल रहे थे सॉन्ग, तो ये भी ना डांस वगैरह करने लगा था कि मुझे भी डांस करना है, और ये सोफ़े के ऊपर चढ़ के डांस कर रहा था। मैं इसे बोल भी रही थी, इसलिए ना मैं इसके स्कूल से आने से पहले सोचती हूँ कि सारे ही काम कंप्लीट हो जाएं, बट फिर भी कितना भी जल्दी कर लो ना, नहीं हो पाते हैं। और गाइस, मुझे ना सबको थैंक यू भी बोलना था। अभी जो मेरे वाईटी पे इतनी सारी फैमिली मेरी न्यू जुड़ी है, उनके लिए दिल से थैंक यू। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए भी दिल से थैंक यू। बट सब लोग ना एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर दिया करो। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं भगवान की कृपा से, और आप लोगों के साथ से अच्छे खासे व्यूज़ हैं। बस ये है कि आप लोग ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जिन्हें भी है कि मैं हमेशा साफ़ सफाई के ब्लॉग डालती हूँ, साफ़ सफाई के वीडियो डालती हूँ, तो वही मैं क्या कर सकती हूँ, जो करती हूँ सारे दिन का वही शूट करती हूँ। उसमें भी मैं सिर्फ 10 या 20% चीज़ें ही शूट करती हूँ, बाकी जो मैं काम करती हूँ इतना नहीं कर पाती, क्योंकि कैमरा खुद को सेट करना होता है, तो वो मैं ना हेडेक सा लगता है, तो फिर जितना हो पाता है उतना शूट करती हूँ, शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल पर नए जुड़ते तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यार सा कमेंट करना, लाइक करना, ढेर सारा सपोर्ट करना। और अभी देख सकते हो हॉल में मैंने सारी क्लीनिंग करके वापस से ये जो कवर वगैरह धो दिए थे, और जिसको यहाँ लगाना था वो लगा दिए, कुशन वगैरह भी सेट कर दिए। सारा काम करने के बाद ना मैं निकल गई थी पार्लर, मुझे पार्लर भी जाना था, तो ये शूरक वगैरह भी रह गया था, ये सब जमाने के बाद। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर्स वगैरह भी धोए थे, तो वो भी लगभग सूख गए हैं। वापस से इनमें सामान भर दूँगी, क्योंकि सामान खाली करके फिर मुझे धोना पड़ता है, और वापस से फिर सामान भरना होता है। तो देखिए कितना चमक रहे हैं ना, मतलब मुझे ना ऐसा क्लीनिंग रहता ना, घर इतना साफ़ सुथरा रहता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। सारा कुछ मैंने धोकर साफ़ कर दिया है।